शौर्य, बलिदान और त्याग की भूमि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान। ये नाम केवल वीर रस के लोकप्रिय कवि का ही नहीं है, बल्कि देशभक्ति की धधकती मशाल का पर्यायवाची है। दिल्ली के लाल किले से लेकर मुंबई की चौपाटी तक, ओमान से लेकर इंग्लैंड तक उनकी ओजस्वी वाणी पर हजारों श्रोताओं को भुजा उठाते हुए देखा जा सकता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक उनकी कविताओं के प्रशंसक रहे हैं। आइए सुनते हैं बिहार की मिट्टी को समर्पित उनकी एक प्रसिद्ध रचना। सैलानी चलो धीरे, यहाँ इतिहास सोया है, यहाँ चाणक्य के बेटों ने अक्षर बीज बोया है। यही वह भूमि है जो दुनिया को सर्वस्व देती थी, यही वह भूमि है जो देश को वर्चस्व देती थी। यहीं आकर किसी गौतम को अक्षत ज्ञान होता है, यहीं पर युद्ध का इतिहास वन वैराग्य सोता है। यहीं से बस, यहीं से हाँ अहिंसा जन्म लेती है। यही वह भूमि है जो मोक्ष का वरदान देती है। यही कौटिल्य की धरती, यही गरजे कभी दिनकर, कभी मैला हुआ आंचल फणीश्वर का इसी भू पर। इसे तुम ठहर कर देखो, यहाँ फाहियान आया था, समूचे विश्व में इसका ही परचम फरफराया था। यहीं पर पाणिनि का व्याकरण करवट बदलता था, यहीं पर पाणिनि का व्याकरण करवट बदलता था। यहाँ पर सूर्य के बेटों का भी जीवन संवरता था। यहीं पर गूंजते थे मंत्र वेदों की ऋचाएं भी, यहीं आकार लेती थी कभी पावन कथाएं भी। मगर कुछ कालने पन्ने समय के ऐसे उल्टे हैं कि जो भी स्वर्ण से लिखे सभी इतिहास पलटे हैं। धू कई वर्षों तक जला इतिहास इसका है, अभी तक तय नहीं कर पाए इसमें दोष किसका है। वह जो आक्रमण या लूट की नियत से आए थे, उन्हें हम दोष क्या देते कि वे तो सब पर आए थे। मगर जो गोद में पलकर इसी के पास रहते थे, जो इसको सर झुकाते थे, इसे अपना भी कहते थे, वे सारे भीरू बनकर क्यों तमाशा देखते थे तब? क्यों अपने हाथ जलती पुस्तकों पर सेकते थे सब? कि उस दिन बुद्ध ने भी शांत आंखें खोल ली होंगी, विजेता ने कलिंग के फिर भुजाएं तोल ली होंगी। मगर अफसोस है इस देश की मिट्टी नहीं बोली, किसी चाणक्य ने अपनी शिखा फिर से नहीं खोली। उठो ओ शौर्य के बेटों, तुम्हें आवाज देता हूँ, थको मत, मैं तुम्हें उम्मीद के परवाज देता हूँ। यहीं से हाँ, यहीं से मैं नई शुरुआत करता हूँ। सैलानी रुको, मैं सिर उठाकर बात करता हूँ। सैलानी रुको, मैं सिर उठाकर बात करता हूँ। सैलानी रुको, मैं सिर उठाकर बात करता हूँ।